हमीरपुर शहर के गांधी चौक के नजदीक एक शॉपिंग मॉल में खरीदारी करने आई एक युवती मॉल प्रबंधन को 10,000 का चूना लगाकर फरार हो गई, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। युवती ने इस घटना को बुधवार के दिन अंजाम दिया। बताते हैं कि पहले उसने सामान की खरीदारी की और सारा सामान प्रबंधन से ही पैक कराया। जब रुपए अदा करने की बारी आई तो वो कुछ बहाना बनाकर वहां से सामान लेकर निकल गई। उस युवती ने अपने परिजनों के लिए खरीदारी की तथा खुद के लिए भी सामान खरीदा था। जब पैसों का भुगतान नहीं किया गया तब प्रबंधन अलर्ट हुआ और सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई। सीसीटीवी फुटेज में इस युवती का चेहरा भी साफ दिखाई दे रहा है। वहीं इस मॉल की मालकिन अंजना ने कहा कि हमारे मॉल में एक लड़की आई थी जिसके साथ उसकी छोटी बहन और साथ में दादी भी थी, जिसने करीब 10,000 की शॉपिंग हमारे मॉल से की और अब जब गूगल पे किया तो गूगल पे नहीं हुआ और उसके बाद उसने कहा कि लोक मित्र केंद्र से आधार के माध्यम से पैसे निकालकर वो उन्हें दे देगी। उन्होंने कहा कि इसके बाद हमने सीसीटीवी वीडियो के आधार पर पुलिस में मामला दर्ज करवा दिया है। सर, यहाँ एक लड़की आई, तकरीबन 19 साल की थी और एक उसकी छोटी बहन थी और साथ में उसकी दादी थी। तो उन्होंने मेरे से यहाँ शॉपिंग की, तकरीबन 10,000 की शॉपिंग की उन्होंने। और शॉपिंग करने के बाद उन्होंने जैसे यहाँ पे गूगल कर रहे थे तो गूगल उनका नहीं चला। उन्होंने बोला कि मैं 2-2 हज़ार करके डाल देती हूँ, बोला पैसे। तो उन्होंने 2-2 हज़ार करके भी डाले पैसे, लेकिन वो 2-2 हज़ार भी नहीं आ रहे, फील्ड हो रहे थे। तो फिर उसने मेरे को बोला कि दीदी यहाँ पे नीचे मतलब लोक मित्र केंद्र है, वहाँ से भी आधार कार्ड से पैसे निकलते हैं, तो मैं वहाँ से निकाल देती हूँ पैसे और आपको बोला दे देती हूँ। मैंने बोला ठीक है। तो बोला दीदी मेरी मम्मी उन्होंने बस में चले जाना है, दादी उन्होंने, तो आप ऐसा करो मैं इधर को आ जाऊँगी पैसे लेके और मैं अपनी दादी को बोला बस छूट जाएगी, उनको उधर भेज दूँगी। मैंने बोला कोई बात नहीं। मैंने अपनी ननद को काजल को साथ में भेज दिया। मैंने बोला काजल साथ में जा और ऐसे कर तू उनको मतलब वहाँ से पैसे भी साथ में लेके आ और उनका सामान भी छोड़ देना। इसने बोला ठीक है भाभी मैं ले जाती हूँ, बोला। तो जैसे वो वहाँ गई तो उसने अपनी दादी को और बहन को भेज दिया सामान लेके। और मेरी ननद ने पूछा भी भाई आप ऐसा करो कि आपने उनको भेज दिया, पैसे तो आए नहीं अभी तक करो। तो उस लड़की ने बोला कि पैसे नहीं आए तो मैं तो यहीं हूँ अभी तक करो, भी पैसे हम यहीं से निकालेंगे और आपको दे देंगे। तो इसने बोला ठीक है। जब ये यहाँ पे नदौन चौक में कोई दुकान होगी तो वहाँ गई होगी, तो वहाँ पे भी उसने गई और उन्होंने बोला कि 2:30 बजे तकरीबन आना, अभी खाना खाने गए हुए हैं, बोला वो। तो बोला ठीक है, बोला 2:30 बजे ना। फिर वो आके मेरे पास बैठी रही लड़की और ननद भी आ गई मेरी। और जैसे 2:14 हुए मैंने इसको बोला कि काजल अब चली जाओ, पैसे ले आओ जाके, और इसको भी लेट हो रहा होगा तो ये भी चली जाएगी। इसने बोला ठीक है। ये जैसे चले गए तो उस लड़की ने रास्ते में उसको बोला कि मैं अब नीचे नहीं जाऊँगी, तो डीसी ऑफिस में मेरा भाई है तो मैं वहीं से आपको पैसे लेके देती हूँ। तो इसने बोला ठीक है चलो डीसी ऑफिस चल पड़ते हैं। तो जैसे डीसी ऑफिस गए, वहाँ पता नहीं कौन सा दरवाज़ा होगा, इसको बोला कि आप ऐसे करो कि दीदी यहाँ खड़े रह जाओ और मैं क्या बोलते अंदर जाके अपने भाई से पर्सनल बात करनी है मुझे और मैं आपको पैसे ला के दे देती हूँ। उसने बोला ठीक है। तो जैसे वो एंट्री की, उसने अंदर गई होगी तो मेरी ननद कम से कम 15 मिनट तक खड़ी रही। फिर मैंने इसको कॉल किया कि काजल तू अभी तक आई क्यों नहीं, कहाँ गई है? तो इसने बोला भाभी वो बाहर ही नहीं आई अभी तक। मैंने बोला अंदर जाके तो देख वो है भी वहाँ की नहीं है। तो जब उसने अंदर जाके देखा तो वहाँ 2 दरवाजे थे, तो वहाँ पे कोई भी लड़की नहीं थी, वहाँ लड़की नहीं थी। और जब इसने किसी पुलिस वाले को, वहीं के सिक्योरिटी को, पुलिस वाले को पूछा कि सर यहाँ से कोई लड़की गई है, तो उस पुलिस वाले ने बोला हाँ भाई यहाँ पे पर्पल कलर वाली टी-शर्ट डाली है लड़की ना और मास्क लगाया मुँह पे और उसे वाइट दाग पड़े हुए हैं, तो वो भाग के गई हुई है, यहाँ से भागती गई है। तो उसने मेरे को फ़ोन किया यहाँ पे कि भाभी वो तो लड़की भागी। तो हमने उसे बस स्टैंड भी ढूंढा, हर जगह ढूंढा, तो हमें वो कहीं मिली नहीं। तकरीबन 10,000 का सामान लेके वो भाग गई मेरे से। प्रूफ के तौर से सर मेरे पास एक वीडियो ही है इसकी, जो मतलब वो हमें यहाँ पे गूगल पे कर रही थी। नाम उसने मेरे को लंबड़ू ही बताया कि ये है लड़की, ये वाली है पर्पल ड्रेस वाली जो है, छोटी सी है, 19 साल की एज बताई है इस लड़की ने, ये बताइए। और इसने अपना घर बताया मेरे को, लंबड़ू में तुरकाड़ी बामणों में से है भी हम, ऐसा कुछ बताया इसने। पर हम हर कस्टमर आता है ज़रा, हम ऐसा नहीं हेल्प हर किसी की करते हैं, पर ऐसी हेल्प ये जो 19 साल की लड़की हमें बेवकूफ़ बना के चली गई, सुबह से लगी हुई और 2, 2:30, 3 बजे तक वो रफू चक्कर होगी सारा सामान लेके। आएगी तो अच्छा है, लेकिन नहीं आई तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि इसे वीडियो को शेयर करो। और वो लड़की अगर ना जाने अगर हमसे 10,000 का सामान लेके चली गई या आगे से ना जाने उसने कितने औरों के साथ ऐसा किया होगा। 19 साल की लड़की ऐसी ऐसी हरकतें करती है, चोरी करती है, ये तो गलत है ना सर। छोटे बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ता होगा? 19 साल के बच्चे चोरी करते हैं,
उसने ये भी बताया कि मेरी मदर नहीं है, जो फादर है वो शिमला में जॉब करते हैं और अपनी दादी के साथ रहती है, और अपने दादा को भी इतने सारे कपड़े लेगी, खुद के लिए लेगी, ऐसा नहीं है, बहुत सारे सामान शॉपिंग करके चलेगी। मैंने अच्छे तौर से उनको बिठाया, उनको ठंडा पिलाया भी, नहीं अच्छे हैं, मतलब अच्छे इंसान है जो आए हुए हैं, तो मैंने उनको देख के ऐसा किया, और उन्होंने 10,000 लेके उड़ गई वो। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9, हमीरपुर।